हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को। एग्जाम्पल नंबर 1, n शून्य पर समाप्त हो गए। तो इसके लिए अपने पास कल अपन ने इसकी शर्त लिखी थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा कि n शून्य पर समाप्त हो गए। n शून्य पर समाप्त होगी, तो n शून्य पर समाप्त कब होती है? जब देखो कोई भी संख्या है, पांच से वाज्य हो, किससे वाज्य हो? पाँच से या उसके गुणनखंड में कौन सा है, क्या है? ठीक है, तब तो वो संख्या कहां पर समाप्त हो जाएगी? शून्य पर समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है आपको? व्यक्त करना है। देखिए कल बताया था मैंने आपको नियम, 3 नियम बताए थे ना, 2 का नियम, 3 का नियम और 5 का नियम। अगर वो नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं, देखिए सबसे पहले 2 का भाग नहीं गया इसमें, का अंक कितना है? 5। तो किसका दे, देखो 5 का जाएगा, किसका जाएगा? तो यहाँ पे कितना गया? 1 0 1। अब किसका जाएगा? किसका जाएगा? देखो 1 करे कितना आ रहा है? 2। तो इसमें शायद 17 का जा रहा है, 7 का लगा के देखो। देखो ध्यान दो, कल हमने चर्चा की थी इसी के बारे में। या तो 2 का भाग जाएगा, 3 का, 5 का, 7 का। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें इकाई अंक 2 क्या नहीं है, 2 4 60, इसलिए 2 का भी नहीं जाएगा। 3 का अंकों का योग 2, तो ये इसका भी नहीं जा रहा। इकाई अंक 5 नहीं है, तो ये भी नहीं जा रहा, तो इनका जा नहीं रहा। फिर अगली संख्या कौन सी आ गई अपने पास? 7। कौन सी आ गई? 7। तो हम इसका 7 का लगा के देखते हैं। तो 7 का लगाएंगे, देखो 7 एकम 3 बच गया, 7 चौक 28 और 7 से 21। किसका चला गया? 7 का चला गया। किसका चला गया? अब किसका जाएगा? देखो 7 1 8, 7 का जा रहेगा, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा 7 का। फिर 11 का देखते हैं, किसका देखते हैं? 11 का। अभाज्य संख्या नहीं 11, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा इसमें। क्या कह रहे हैं? देखो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में केवल अभाज्य संख्याओं का, ठीक है। और ये हो गई 11, तो इसमें देखो 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकम 3 बचा, कितना हो गया? 33 हो गया ना। तो 11 तिया 33। और अब किसका चला जाएगा? 13। किसका चला गया? तो ये अपने पास इसके मान आ गए, यानी इसके जो गुणनखंड आएंगे 5005 के हो जाएंगे अपने पास। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो 2 का तो जा नहीं रहा भाग, 2 का नहीं जा रहा ना। अब 3 का देखते हैं, 11 या 15, 15 7 22, तो 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। अब 7 का देखो, 7 एकम 7, ठीक है 0 हो गया, 7 का भी नहीं जा रहा, ठीक है 7 का भी नहीं जा रहा। तो 11 का देखते हैं, किसका देखेंगे? 11 का। तो 11 67 8 82 11 67 5, 11 का भी नहीं जा रहा। अब 13 का देखते हैं, है ना। 13 5 65, 9 बच गया, और 13 7 93, 13 का जा रहा है क्या इसमें? 13 का भी नहीं जा रहा ना। अब किसका? 17 का, ठीक है। अब बाजी संख्या वही तो है ना। अब 17 के देखते हैं, 17 ठीक है, 17 चौक 68 है ना। 6 बच गया, ये कितना हो गया भैया? 6 का मतलब 62 हो गया। 17 ठीक है 11, हाँ, तो इसमें चला जाएगा 17 का। किसका चला जाएगा? 17 का। किसका जाएगा? देखिए 17 चौक 68, 6 बच गया, कितना 62 हो गया ना। 17 51, और यहाँ पर बच गए 11, 119 हो गया ना। अब बताओ 17 संख्या 119 होता है, आ गया। अब देखो, अब इससे बड़ी संख्या का ही जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। देखो आपने नोट किया कि इसमें 5 फिर बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, इससे नीचे वाली संख्याओं को भाग कभी नहीं जाएगा, ठीक है। 17 आ गया ना, तो 17 से नीचे वाली जितनी भी बस संख्या है वो रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये दिमाग बैठाना अच्छे तरीके से। अब इसमें देखो 17 का भाग जा रहा है, पहले बताओ
नहीं जा रहा। 19 का लगा के देखो, जा रहा है ना। 19 दूनी और 19 और 23 का चला जाएगा। तो इसमें गुणनखंड आ गया आपके पास, ये जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। आगे समझ में कितना 23 दे रखा है। देखो क्या किया था, देखो 2 का भाग लगाऊंगा इसमें, कितने बार गया 72 बार। कितने बार जाएगा 72 बार। फिर 2 का लगाएंगे 36, फिर 2 का लगाएंगे 18, फिर 2 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3 और फिर 3 का लगाएंगे 1। ये आ गया। इधर 2 का भाग लगाएंगे 90, फिर 2 का लगाएंगे 45, फिर किसका जाएगा 3 का, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। अभी देख लो इसमें संख्या ना बढ़ते हुए क्रम में आ रही है, वापस से नीचे नहीं जाएगा कभी भी, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। इधर 2 का भाग लगाऊंगा इसमें, किसका भाग लगाएंगे 2 का। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग लगाएंगे। अब इसमें दिमाग लगाओ कि 200 में 8 कम पड़ रहा है, 200 में कितना कम पड़ रहा है 8। तो ये शायद कितना आना चाहिए, 100 में कितना कम पड़ेगा, आधा उसका 96, है ना। फिर 2 का लगाओ 48, फिर 2 का लगाओ 24, फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओ और फिर 3 का लगाओ। यहाँ तक समझ आया। अब देखो समझना इसमें 144 बराबर है, क्या करना है आपको, 1 2 3 4 सीधा लिखो, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ठीक है। 180 2 की घात 3 की घात 2 और 5 की घात 1 और 192 2 की घात 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी होगी 6 और 3 की घात 1, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ संख्याओं की छोटी घात, पहले लिखा था ना पढ़ने, उभयनिष्ठ संख्या। देखो एक तो उभयनिष्ठ ये रहा इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें देखो 2 की घात 4, 2 की घात 6 और 2 की घात 2 और 2 की घात कितनी है 6। और देखो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास, इसका एचसीएफ कितना जाएगा, और एक देखो एक ये रहा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका जो एचसीएफ आएगा ना अपने पास, वो कितना जाएगा, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, तो ये तो कितना 4 की 12, आगे समझ में, ठीक है। बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। तो देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 6 है और इधर 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 की घात 6 किसका मान, देखो 2 की घात 4 16 और उसका 32 और 2 की घात 64, कितना हो गया 64 और ये कितना होता है 9 होता है ना। तो आप ऐसा करो, देखो 64 को 5 से गुणा करो, पहले तो 64 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आ गया 20 2 30 2 32, क्या गया कितना आया 320 आया ना। इसको कितना गुणा कर दो 9 से, ये 0 9 दूनी 18 1 और 9 ये 27, इसका ऐसे आ जाएगा 2880। आगे क्या समझे हैं, निकालना आ गया ना। और इसमें देखो अगर 510 है ना, इसमें 2 का भाग चला जाएगा ना, कितनी बार जा रहा है 255 बार। देखो 500 है, उसका आधा 250 और 10 का आधा 5, तो 250 में 5 जोड़ेंगे 200, 5 5 10 तो 12, 3 का जा रहा है ना, 8 या 24 5 3 15, फिर किसका जा रहा होता 5 का 17 पंजू और फिर जाएगा 17 का, ठीक है भाई। इधर
दो का भाग लगाएंगे कितना, फिर दो का लगाएंगे 23 और अब जाएगा 23 का। ठीक है, अब देखो इसका जो गुणनखंड करेंगे ना अपन, जैसे 510 अपने पास, तो 510 के आगे 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1 आ गया। ठीक है, और जो 92 है इसमें 2 की घात 2 और 23। तो देखिए इसका जो एचसीएफ आएगा अपने पास, एचसीएफ आ जाएगा, वो कनिष्ठ केवल ये आ रहा ना, तो इसका एलसीएम आ गया अपने पास 2। कितना आया, 2। छोटी घात ये तो है ना, अच्छा एलसीएम, एलसीएम में देखो मैक्सिमम पावर 2, बाकी और वो बनिश नहीं है ना, सभी को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 23 हो गया। अच्छा बताओ कितना आ रहा है, 23,460 आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल, हमने कल एक सूत्र लिखा था, अगर याद हो आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच से गुणा, लिखा था ना, उसी सूत्र का यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सूत्र भी नहीं है तो देखो यहाँ से बना लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, तो दोनों संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो अब क्या करना है, पहली संख्या आपके पास कितनी है, 510 गुणा, और एलसीएम कितना आपका 2, और ये कितना है 23,000। ठीक है, अब इसमें ये जांच करवा रहा है कि जब हमें इसको हल करें, है ना, तो इसको गुणा करने पर और इसको गुणा करने पर आपका मान क्या आना चाहिए बराबर, तो इसको गुणा कर लो सबसे पहले, 0 12 9 46,920, इसका भी कितना आएगा 920। ठीक है, गुणा करके देख लो, देखा समझिए। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड करनी है, 2 का भाग लगाएंगे, कितने बार गया, देखो 23 4, फिर 2 का लगाओ, कितनी बार जा रहा है, कितना है, दो देखो 234, तो इसका है 117। अभी दिमाग लगाओ कि 117 कौन से पाड़े में आता है, देखो या फिर ऐसे करते, देखो 7 1 8 8 1 9 3 का जा रहा है ना, तो कितनी बार गया 39 बार, फिर 3 का जाएगा 13, और अब किसका जाएगा 13। ठीक है, तो ये क्या सभी का, देखिए 945 945 5 और 4 9 और 9 9 18, इनका ज्यादा जाएगा ना, 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 3 एकम 3 पंजू 15, फिर किसका जाएगा 6 और 3 और फिर 3 का चला जाएगा, कितना है 105, फिर 3 का चला जाएगा कितना है 35, अब 5 का जाएगा 7, आ गया 140, 2 का लगाओ 35, आ गया। इसकी बात करते हैं, देखो देखो 5 और 2, देखो 2 का तो जग नहीं जा रहा है इसमें, 2 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा है। अब जांच करते हैं 3 की पहले, है ना, लेकिन 5 का चला जाएगा उससे, इकाई कितना इसका 5 है, तो 7 7 8 15 15 3 18, तो 3 का जा रहा है ना, 3 एकम 3 और इधर 3 2 6 7 क्या 21, फिर 3 का लगाएंगे, 3 का जा रहा है क्या, 3 चौक 12 और 25 75, यहाँ पर 3 आएगा ना, 3 चौक 12 और यहाँ पर कितना जाएगा 25, 425, फिर किसका जा रहा है 7 और 4 11, 5 का जा रहा है ना, तो 8 पंजू 40, 11 ना, 17 पंजू, ठीक है,
20,570 20,570 इसमें किसका जा रहा है? 2 का देखो 10 2 8 कितना 5 है ना 10,285 अब किसका जा रहा है? अच्छा 3 का नहीं जा रहा है क्या? पाँच दूनी 10 पचम 25 और 0 आएगा क्या? यहाँ पर जो भाग टूट के ऊपर है ना पचम 25 और 7 11 ना देखते जाना। अब किसका जा रहा है? 11 11 एकम कितना होता? 9 फिर 8 अब किसका जाएगा? 11 का ही जाएगा। एक ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया? ये प्रश्न नंबर 2 में वही है जैसे एग्जाम्पल हमने तैयार किया ना सेम उसी तरीके से, लेकिन देखिए 96 और 404 पहला क्वेश्चन तो ये 404 और इसका दूसरा दे रखा है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे। देखिए अगर किसी को डायरेक्ट गुणनखंड करने आए तो डायरेक्ट भी लिख सकता है ना। डायरेक्ट अगर मान लो कि किसी को 96 गुणनखंड, कई बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट उनको करने आते हैं सीधे गुणनखंड तो कर सकते हैं, एग्जामिनर उसमें कुछ नहीं निकालता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं करने आए तो देखो सबसे पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग लगाऊंगा 48, फिर 2 का लगाऊंगा, फिर 2 का लगाऊंगा, फिर 2 का लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे और फिर 3 का लगाएंगे। क्या गया? 404 2 का भाग लगाऊंगा 200, फिर 2 का लगाएंगे और 101 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो 96 के जो गुणनखंड आए अपने पास 1 2 3 4 5 2 की घात और 3 की घात और 404 के जो गुणनखंड अपने पास 2 की घात 100। अब देखिए इसका जो एचसीएफ अपन निकालेंगे, एचसीएफ कितना देखो इधर यहाँ से निकालो, एचसीएफ बराबर वो घनिष्ठ है ना, लेकिन छोटी घात कौन है इसमें? 2 की घात 2, इसका मान कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 की घात 3 गुणा 100। अब देखो 2 की घात 5 32 कितना हो गया? 32 गुणा 303। अब इसको गुणा करोगे ना तो कितना आएगा इसका? 96 96 आ रहा है ना गुणा करने पर। ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है एक बार प्रश्न ये 96, ठीक है, शायद 2012 के अंदर आया था एक। तो अब देखिए वापस वही सत्यापन करेंगे ना इसका। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या अपने पास 96 है, दूसरी 404 है, एचसीएफ इसका बताओ कितना आया था अपने पास? 4 और एलसीएम इसका कितना है? 6। अब देखो इसको हमने मतलब गुणा किया कितना आया? 38,000 कितना है? 38,700 गुणा करोगे तो, और इधर से इसको गुणा करोगे ना तो भी कितना आ जाएगा? ये आपका पहला है, इसमें जो एग्जाम्पल है ना इसका दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी कर लोगे क्या इसमें? कर लोगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं
तथा एक ही दिशा में चलते हैं तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 18 और 12 है ना, इनके गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक है। तो 18 के गुणनखंड करो, 3 का आएगा तो यहाँ पर आओ, 3 का जाएगा। और इसमें 2 का लगाओ, 6 फिर 2 का लगाओ 3 और 3 का लगाएंगे, 1 ये आ गया। देखो 18 गुण 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो इधर 12 पे 2 की पावर 2। अब इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, LCM। मतलब देखो वापस उसी स्थान पर मिलेंगे वो, है ना। जहाँ से जैसे मान लो कि ये वर्ताकार क्या है, क्या है, यहाँ से रामायण स्टार्ट होता है, उसने चक्कर पूरा किया पूरा इसके चारों तरफ, और यहाँ से कुछ समय बाद में अनुक्रिया जोड़ रही है, तो ऐसे पूछ रहे हैं कि वापस वो इसी स्थान पर कब मिलेंगे, है ना। कब है, तो इसमें क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। क्या निकालेंगे, LCM। LCM। देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 4 गुणा 9, यानी 36 मिनट होंगे ना। 36 मिनट के बाद में वो वापस पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये 5वां प्रश्न, इसमें एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। कितनी है, 60, 84, 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कमरों की संख्या पूछ रहा है कि भाई देखो कमरों की संख्या तो बाद में निकालेंगे, पहले अपने पास स्टूडेंटों की संख्या होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया, 30, फिर 2 का लगाओ, 15 फिर 3 का लगाओ, 5 का लगाएंगे, इधर 2 का लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे और फिर 7 का लगाएंगे। अजय समझ में, 2 का लगाओ 2, फिर 2 का लगाएंगे, कितना, फिर 3 का लगाऊंगा, 2 दिया, फिर 3 का लगाओ और फिर 3 का लगाएंगे। अजय समझ में। अब देखिए 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 84 के गुणनखंड आ रहे हैं अपने पास, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 7 की घात, है ना। 108, 102 की घात 2 और 3 की घात 3। अब देखिए इसमें क्या करना है अपने को, इसमें निकालेंगे अपन एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ना। तो एचसीएफ निकालो सबसे पहले, तो वो बताऊंगा एचसीएफ क्यों निकालें। देखो ये उभयनिष्ठ, तो 2 की घात, ये उभयनिष्ठ और 3 की घात, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12, ठीक है। तो देखिए कमरों की संख्या पूछ रहा है ना, यानी एक कमरे में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठाए जाएंगे, 12, है ना। तो देखो कमरों की संख्या बराबर, हिंदी के 60 विद्यार्थी, 60, ये किसके हैं, 84 और 108। इसमें कितने भाग लगा देंगे, 12 का। इसका भाग लगा देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 200 बटा 12, तो इसमें आ जाएगा 21 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 21, यानी एक कमरे में 21 विद्यार्थी बैठाए जाएंगे। कितने हैं, 21। कमरे की संख्या पूछ रहे ना, 21 कमरे आएंगे, 21 कमरे, यानी एक कमरे के अंदर 12 विद्यार्थी बैठाए जाएंगे। कितने बैठाए जाएंगे, 12। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 21 कमरे। कितने हो गए, 21। समझ आया सभी को।